जेटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम सीख रहे हैं लेजर क्रिएशन के बारे में। कल हमने क्या बनाया था? प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया था। और क्या बनाया था? लैंड एंड बिल्डिंग का बनाया था। अंडर ग्रुप क्या कर रखा था लैंड एंड बिल्डिंग का? फिक्स्ड एसेट। ठीक है। तो आज हमें भी चार ही बनाने हैं, हमें आज भी। चलिए कैसे? क्योंकि यहाँ तो आसान है। हिंट दे दिया गया कि आपका सन्डी क्रिएटर होगा। ग्रुप का नाम दे दिया है। अच्छा, अगर सन्डी क्रिएटर होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सप्लायर कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा? जब सप्लायर होगा तभी तो सिंडिकेटर होगा, यानी कंप्यूटर के सिस्टम हमारा सप्लायर है। हॉरिजन भी क्या है? हमारा सप्लायर है। सिल्वर भी क्या है? हमारा सप्लायर है। अगर कस्टमर दिया होता तो यहाँ सिंडिकेटर नहीं, यहाँ सन्डी डेप्टर लिखता। बात क्लियर है? चलिए, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से लोन लिया गया है। तो जब हम बैंक से लोन लेंगे तो सिक्योर्ड लोन कहलाएगा। और मैंने बताया था कि भाई की लड़की से, चाचा की लड़की से पैसा ले लिया तो अनसिक्योर्ड लोन कहलाएगा। बात क्लियर है? चलिए, ये लेजर हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेंगे अपनी। डायरेक्टरी के द्वारा ओपन होता है। दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, या ड्राइव के द्वारा या डायरेक्टरी के द्वारा। जैसे मन करे आप वैसे ओपन कर लें। डी ड्राइव में किस नाम से था? टैली? यही है। बैलेंस शीट देखिए, कल वाला ही बस दिखाएगा 10,12,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कहाँ आना है? क्रिएट में। और कहाँ आना है? लेजर में। और लेजर बनाएंगे। किस नाम से लेजर बनाएंगे? दिया हुआ है कंप्यूटर केयर सिस्टम। इसका अंडर क्या होगा? सन्ड्री। या सी यू दबाएंगे तो पूरा आ जाएगा। याद रखिएगा, माउस का यूज नहीं करना है, कंप्यूटर उसका यूज करना है, कीबोर्ड का सारा। डाउन एरो। इंटर इंटर इंटर। एड्रेस कुछ दिया नहीं है। जीएसटी नंबर कुछ दिया नहीं है। इंटर इंटर। एक बार एरर देगा कि जीएसटी नंबर नहीं दिया हुआ है। एक बार एरर देगा आपका। कोई बात नहीं है। इंटर और बैलेंस डाल लेंगे। कितना? 34,650। अच्छा, क्रेडिटर है ना? ये क्रेडिटर है ना? क्रेडिटर का नीचे किस कैसा होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है? देखिए, अपने आप जैसे इंटर करेंगे अपने आप क्रेडिट हो गया। देखिए, क्रेडिट हो गया। इंटर इंटर करके, इंटर इंटर करके क्या करेंगे? हो गया। पहला काम हो गया। दूसरा क्या है? ऑरिजन इंटरप्राइजेज। ये भी एक पार्टी का नाम है। अंडर ग्रुप सेम वही रहेगा। संडे क्रिएटर ही रहेगा। इंटर इंटर इंटर। एड्रेस दिया होगा डालते, दिया ही नहीं है। इंटर इंटर इंटर। रेगुलर रहेगा, जीएसटी नंबर नहीं है। इंटर। और बैलेंस डाल देंगे। बैलेंस कितना दिया हुआ है? 15,480। 15,480। इंटर। क्रिएट ही होगा। इंटर इंटर इंटर। हो गया। इंटर इंटर कर देंगे तो सेव होता जाएगा। ठीक है ना? इसमें सेव करने की झंझट नहीं है। या कंट्रोल ए मार दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। जो भी है ट्रांजेक्शन करते जाइए, सेव होता जाएगा। इसमें डर नहीं है कि लाइट भग गई तो हमारा घर या ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। नहीं, कर लीजिए, हो जाएगा। अगला क्या है आपका? सिल्वर प्लस कंप्यूटर। क्या है? सिल्वर प्लस कंप्यूटर। हमने सिल्वर प्लस कंप्यूटर ले लिया। ये भी वही है, क्रिएटर ही है। इंटर इंटर। अच्छा, अब देखिए, जैसे हम जान गए कि ये भी क्रिएटर ही है, तो क्रिएटर यहाँ दिखाई रहा है तो जरूरी नहीं हम इंटर इंटर दबाएं, हम सीधे सीधे अमाउंट के पास आ जाए। क्या मतलब है जब एड्रेस दिया ही नहीं है? डायरेक्टली हमें अमाउंट आ गए। टाइम बचाना का तरीका सीखना है हमें। अगर मान लीजिए एड्रेस दिया होता तो एड्रेस भरते। स्टेट दिया होता स्टेट लेते। फिलहाल में तो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। जब क्लियर ही नहीं है कौन सा स्टेट है तो उत्तर प्रदेश ही लेके चलेंगे जहां हमारा बिजनेस है। जीएसटी नंबर दिया होता जीएसटी नंबर भरते, तब इंटर इंटर करके आराम से भरते। इस टाइम कुछ दिया ही नहीं, तो ऐसे मैंने डायरेक्टली अमाउंट पे आ गया और अमाउंट डाल दिया। अमाउंट कितना दिया है? 50,870। 50,870। इंटर करेंगे, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला लोन फ्रॉम बजाज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, हाँ। अब इंटर किया यहाँ पे और यहाँ लिखा। तो ये सिक्योर लोन है। यस ई दबाइएगा, आ गया सिक्योर लोन आ गया। देखिए, सिक्योर लोन आ गया। इंटर कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा। इंटर 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 करते आइए। और यहाँ बैलेंस डाल दीजिए। बैलेंस कितना दिया होगा?
6,75,000, 6,75,000। देखिए अब लोन है, लोन है तो लाइबिलिटी है कि एसेट्स है? लाइबिलिटी है ना। देखिए क्रेडिट है, इंटर। अच्छा, क्या अब हमारी बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट पड़ा होगा? क्या पड़ा होगा? पहले 10 लाख 12 था, अब क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा घटा होगा? ऑब्वियसली बढ़ा होगा। देख लीजिए बैलेंस शीट बढ़ गया होगा, 17,88,000 पहुंच गए। अगर हमें देखना है, अगर हमने देखना है कि हम अगर हमें देखना है कि हमने कौन कौन सी एंट्री करी है, मतलब कौन कौन से लेजर बनाए हैं, तो अल्ट F1 दबा देंगे डिटेल के लिए, अल्ट F5 या अल्ट F1 दबा देंगे फॉर डिटेल के लिए। डिटेल की शॉर्टकट की होती है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप क्या क्या बनाए हैं। देखिए प्रोप्राइटरी कैपिटल बनाया है 10,12,000 का। आप सिक्योर लोन का कुछ ग्रुप बनाया है, कितने का? नहीं है, सिक्योर लोन बनाए थे ना, लोन प्राप्त एक्सिस में। अभी इस पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आ जाएगा। इस पे आके, इस पे आइए, एक बार और इंटर कर दीजिए, अभी नाम भी दिख जाएगा। देखिए लोन प्राप्त एक्सिस में, हाँ बनाया है, ठीक है। इसके अपने पीछे आ गए। और क्या है, सन्डी क्रिएटर बनाया, कितने का? 1 लाख। ये तो इकट्ठा अमाउंट दिखा रहा है ना। लेकिन सन्डी क्रिएटर में कौन कौन लोग हैं हमारे, तो क्या करेंगे, डाउन एरो इस पे आके इंटर मारिए, तो कह रहा 3 लोग हैं। कंप्यूटर के सिस्टम है 34,650 का, ऑरिजन है 15,480 का, सिल्वर प्लस कंप्यूटर है 50,870। दिखा रहे हैं इधर, बस इसके पे बाहर आ जाइए। और क्या है, अब ये आपका लाइबिलिटी साइड था, अब एसेट साइड में आइए। एसेट साइड में एक बनाया आप, लैंड एंड बिल्डिंग बनाया 450 का। और क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। एसेट साइड में सिर्फ एक ही चीज बनवे किया, क्या? लैंड एंड, इसके अलावा कुछ एसेट साइड में है ये नहीं है। ये बैलेंस कैसा दिखा रहा है? तो ये अंतर है, ये अंतर बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि इधर का बैलेंस 17,88,000 है और इधर का बैलेंस सिर्फ 4.5 लाख है। तो अंतर कितने का है? 13,38,000 का अंतर अभी तक। लॉजिकली अंतर आना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं किया है, अभी हमने बस लेजर निकाला। अच्छा मान लीजिए लेजर में अमाउंट गलत हो गया, सुन लीजिए, कंपनी के लिए कुछ सोचना है तो इसके अल्टर में आएंगे, कंपनी का अल्टर है। लेकिन लेजर का हो, ग्रुप का हो, तो उसका अल्टर यहाँ पे दिया हुआ है। अल्टर किसका? अल्टर ग्रुप का। ग्रुप तो अभी पढ़वे नहीं किया हम लोग, लेजर का अल्टर, लेजर में। तो लेजर देखिए, इसमें हम अभी तक आपको कल से पढ़ा रहा हूँ। मैं कैश का लेजर बनवाया हूँ आप लोग से? नहीं, देखिए कैश पहले से बना हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनवाया हूँ आप लोग से? नहीं, पहले से बना हुआ है। हाँ, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि कैश का अंडर ग्रुप होता क्या है। तो कैश का अंडर ग्रुप होता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। और वो किसके भीतर आता है? करेंट एसेट के भीतर, क्योंकि कैश करेंट एसेट है, खत्म हो जाएगा। और फिक्स एसेट क्या होता है? जिसका टाइम लाइफ स्पान लंबे समय तक चले। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी होता है। क्या होता है? प्राइमरी। ये सब चीजें पता भी होनी चाहिए। तो ये दो बातें लिख लीजिएगा कि कभी भी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं बनाते हैं, लेजर नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही बना। लिख लीजिएगा। हो गया? बातें नहीं बाबू, कैसा छुट्टी? अब फाइनल हो जाएगा तो घर जाना। तो अब इसलिए आप बताइए हम कितने लेजर बनाए हैं? इन दोनों लेजर को हटा दीजिए, कैश और प्रॉफिट को हटा दीजिए, अब काउंट करिए कितने लेजर बनाए हैं। 6 बनाए। कितने बनाए हैं? देखिए, कंप्यूटर के सिस्टम, ऑरिजन, लैंड एंड बिल्डिंग, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट, सिल्वर प्लेसमेंट। ये 6 लेजर हम बनाए। अच्छा, ये कहाँ से दिखा है? अल्टर में आके। किसमें? लेजर में आके। अब इस, कई लोग क्या किए हैं बता रहा हूँ, कैश में आके यहाँ पे दबा दिए हैं अल्ट डी और मार दिए हैं क्या? इंटर। इसीलिए हो गया इंटर। इसीलिए लोग कल लोग दिखा रहे थे मुझे, सर कैशवा का लेजरवा नहीं दिख रहा था। क्यों दिखेगा? जब आप डिलीट करेंगे दिखे कहाँ? तो इस ये सब नहीं करना है। अच्छा, जो लेजर आप बनाए हैं उन लेजर को ओपन करिए। अगर लगता है कि उसका अंडर ग्रुप कलर सेलेक्ट कर लिए हैं, एड्रेस कलर डाल दिए हैं, जीएसटी नंबर कलर डाल दिए हैं, इवन बैलेंस कलर डाल दिए हैं, तो सारा करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं।
आइए बैठिए, सारा करेक्शन कर सकते हैं। अल्टर में क्या किया जाता है? अल्टर में तब हम जाते हैं जब हम किसी ऑप्शन को या तो डिलीट करना हो या तो उसमें सुधार करना हो। अल्टर सेक्शन में कब जाते हैं हम लोग? या तो डिलीट करना हो या चेक करना हो कौन सा लेजर बना है, या डिलीट करना हो या ही या उसको मॉडिफाई करना हो, कुछ भी करना हो तो हम अल्टर में जाते हैं। तो अल्टर दो दिया हुआ है, एक आपके लेजर उजर का अल्टर है ये रहा, और एक कंपनी का अल्टर यहाँ पे है, कंपनी का, कंपनी की बातें यहाँ की गई है। तो अल्टर में आ गए, मान लीजिए का बैलेंस हमने गलत डाल दिया था किसी चीज का, तो आइए दोबारा लैंड में बिल्डिंग में ही आ गए, इंटर किए, बैलेंस पे आ गए और बैलेंस यहाँ से चेंज कर लीजिए, जो भी बैलेंस चेंज करना है। और जब तक यहाँ से फिर इंटर करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कंट्रोल ए दबा के, तब तक चेंज ही नहीं होगी। मान लो गलती से दब गया है, अब हमको याद भी नहीं कितना बैलेंस था यहाँ पे, पता है 450 था, लेकिन लेट एज्यूम हम भूल गए कितना था। अब डर जाएंगे आप, अरे यार बैलेंस तो हट गया यहाँ का, अब क्या करें ऐसे कंडीशन में? कुछ मत करिए, बाहर हो जाइए बस, स्केप दबा के बाहर हो जाइए, फिर से आइए वापस तो बैलेंस देखो उसका देखो। लेकिन अगर वही एक्सेप्ट कर लिए होते तो उसका बैलेंस जीरो हो जाता, नील हो जाता। क्यों? क्योंकि वहां कुछ बैलेंस डाला ही नहीं गया था। तो जब भी आपसे गलत बटन दब जा रहा है ऐसे कंडीशन में धीरे से एक ही काम करिए कि उस वाउचर से उस जगह से क्या हो जाइए, बाहर हो जाइए। बाहर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। समझ में आ रही बात सबको ना? कोई डाउट है? उस लेजर से उस जगह से बाहर हो जाइए बस खत्म। जिसे नॉर्मल में भी नहीं कहते हैं लोग, ये अगर लग रहा है कि यहाँ झगड़ा होने वाला है या कुछ ऐसी चीज है तो उस जगह से हट जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ। तो ये लेजर आपको बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, ये करने के बाद वही दिया हुआ है अल्टरिंग लेजर। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा अल्टरिंग का मतलब क्या होता है, दैट यू एक्सप्लेन कि उसका मतलब क्या है। अल्टरिंग का मतलब कि किसी चीज में हमें सुधार करना या उस चीज को डिलीट करना, यही अल्टरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है। कह रहा है कि अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन या कोई भी परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। किस ऑप्शन का यूज? अल्टर। एग्जाम्पल, नाउ चेंज द नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अगर इसको चेंज करना है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक से लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक करना है, तो चेंज कर लेंगे। कहाँ जाके? अल्टर में जाइए, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को मिटा के लोन फ्रॉम क्या कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस चेंज करना है, बैलेंस चेंज कर लीजिए, कर लेंगे ना? ठीक है। और मैंने बताया था कि इस वाले इंटरफेस को हम बोलते हैं, इस वाले इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं जीओटी, यानी कि गेटवे ऑफ टैली। क्या बोला जाता है? गेटवे, शॉर्ट फॉर्म में जीओटी, गेटवे ऑफ टैली। कोई दिक्कत है? वही बता रहा है कहाँ कहाँ जाने के लिए। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक में चेंज कर, डिलीट करना है तो वो भी ठीक बताया मैंने। कहाँ जाएंगे? अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, ले लेंगे उसको, तो क्या दबा देंगे? अल्ट टी, डिलीट फॉर बताए थे ना, अल्ट के साथ डी फॉर डॉग वाला बटन दबा देंगे, आ जाएगा। आपको पूछेगा डिलीट करना है, इंटर मार दीजिए। तो दिक्कत है? लेकिन हाँ, अगर इस लेजर का इस्तेमाल हम कहीं कर लिए हैं, अगर इस लेजर का इस्तेमाल किसी ट्रांजेक्शन में कर लिया, अभी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हम लोग, अभी हम सिर्फ लेजर बना रहे हैं, अगर इसका इस्तेमाल हम किसी ट्रांजेक्शन में कर लिए हैं तो हम इस लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को डिलीट करिए जहां इसका जिक्र हुआ है इस लेजर का। अगर वहां से वो ट्रांजेक्शन डिलीट हो गया तब जाके इसको डिलीट कर पाएंगे। समझ में आ रही बात ना? वही चीज, जैसे नहीं देखते हैं, अगर कोई चीज लगातार बिस्किट ही है लगातार है तो बीच से जल्दी निकलता है, साइड से निकालते हैं धीरे धीरे तो लाइन से निकलने लगता है। या एक बिस्किट की निकल गई बीच से तो जगह बच जाती है, अब कहीं से निकाल सकते हैं, होता है ना? तो वैसे ये है, इसको आप निकाल नहीं सकते हैं अगर ये कहीं यूज हो गया है तो। पहले उस जगह से हटाइए, उसका नाम अस्तित्व तो खत्म करिए, तब यहाँ से हटा दीजिए। तुम्हारी बात ना, दिमाग में रखना है। तो वही नीचे लिखा हुआ है डिलीटिंग लेजर। कह रहा है कि हम किसी भी लेजर को डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम किसी भी लेजर को डिलीट कर सकते हैं। उसे अल्टर मोड में ओपन करें, कीबोर्ड, मान लो कीबोर्ड बनाए थे, आइटम का नाम बनाए थे, और वहां क्या दबाइए, कीबोर्ड से अल्ट प्लस डी दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? अल्ट प्लस डी बटन प्रेस करिए और लेजर को क्या करिए, डिलीट कर सकते हैं। ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजिशन रिकॉर्ड किए गए हैं, ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर पाते हैं। वही बात कहा है, जिसमें ट्रांजिशन को रिकॉर्ड कर लिया गया है, किसी ट्रांजिशन में इसका जिक्र हो गया है, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने मोबाइल में रिचार्ज कर दिया, अब मोबाइल रिचार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, अब एक महीना झेलना है आपको। तो वैसे यहाँ पर अगर आपने ये कर लिया तो झेलना है अब। अगर
फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा। यही बात मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले उस ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा, तब जाके ये लेजर डिलीट हो पाएगा। समझ में आ गई बात ना? जैसे मान लो अभी आप खुद देखिए कि कंप्यूटर के सिस्टम पे हम अल्ट डी दबाने डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक ऐसे काम कर दे रहा हूँ, आप लोग अभी नहीं करेंगे, वो वाउचर पे आ गए। ऐसे ही मान लीजिए हमने कंप्यूटर के सिस्टम को कुछ पेमेंट कर दिया, मान लो लेट अज्यूम ऐसे ही 50,000 रुपये, और यहाँ कैश कर दिए, और देखिएगा ट्रांजेक्शन सेव हो गया। ये ट्रांजेक्शन मैंने सेव कर लिया, देखिएगा। अब आइए अल्टर में, लेजर में, कंप्यूटर के सिस्टम पे, और थोड़ा अल्ट डी दबाइए तो, और देखिए अल्ट डी दबा रहा है, कुछ आ रहा है? हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन किए हैं, ट्रांजेक्शन कहाँ दिखाएगा? डे बुक में। देखो ट्रांजेक्शन दिखाया है, इसको ओपन करिए, अल्ट डी दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन डिलीट हो गया ना। अब देखो डे बुक में नहीं दिखा रहा है, फिर ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा है। और अब जाइए कहाँ पे, अल्टर में, लेजर में, कंप्यूटर के सिस्टम पे, और अब दबाइए अल्ट डी। आगे कि नहीं आ गया? यानी कहीं यूज हो जाएगा तब डिलीट नहीं कर पाएंगे इसका। समझ में आ गई बात ना? तो आपको आज क्या बनना है, लेजर बनाना है, उसको अल्टर करके चेक कर लेना है कैसे हम अल्टर करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, और कैसे डिलीट करते हैं। डिलीट नहीं करिएगा, या करना मन करे तो कर लीजिएगा, जो भी है आपका मर्जी। अब अगला बात है ग्रुप की। तो ग्रुप क्या है? कलेक्शन ऑफ लेजर है। क्या है? मतलब एक ग्रुप में बहुत सारे लेजर हो सकते हैं, क्योंकि ये कंटेनर होते हैं फोल्डर के जैसे। जैसे बताओ, अभी आपने संडिकेटर, एक ग्रुप का नाम है कि नहीं? संडिकेटर क्या है? एक ग्रुप का नाम है, उसमें 3 नाम बना है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, हॉरिजन इंटरप्राइजेज, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। अब तीनों का अंडर ग्रुप क्या था? संडिकेटर, संडिकेटर, संडिकेटर बनाया है अभी को, तीनों का संडिकेटर रखे हैं। संडिकेटर तो ग्रुप है। तो सोचिए एक ही ग्रुप और इतने सारे लेजर को कंटेन कर लिया है। 3, सिल्वर प्लस, कंप्यूटर केयर सिस्टम, हॉरिजन इंटरप्राइजेज, 3 लेजर कलेक्ट किया कि नहीं किया है? और भी कर सकता है, अभी और नाम आएंगे, उनको भी करेगा। तो ग्रुप का मतलब ये होता है एक बार बनाइए, उसके इस्तेमाल कई बार करिए। और ग्रुप क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ लेजर होते हैं, जो बहुत सारे लेजर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एक ग्रुप भी बनाना सिखाऊंगा, अभी तक लेजर बना रहे थे हम लोग, एक ग्रुप बनाना भी सिखा दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर ओएस रेंट की बात आई है, ओएस रेंट यानी आउटस्टैंडिंग रेंट, मैंने आपके ऊपर बकाया है। बकाया तो दायित्व हुआ ना, देना है ना। बकाया है मतलब देना है, देना है तो दायित्व होगा ना। तो ओएस रेंट का अंडर ग्रुप होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से ग्रुप होता ही नहीं। अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लेजर बना रहे हैं, लेजर का नाम है ओएस रेंट। क्या नाम है? ओएस रेंट। और उसका इंटर ग्रुप कहा गया है, अल्ट में आ गया, क्रिएट लेजर ओएस रेंट। और कहा गया है इसका अंडर ग्रुप है क्या? आउटस्टैंडिंग। देखिए ओ यू दबा रहे हैं, कहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ रहा है कहीं, देखोगे। हाँ, और वही कैपिटल दबा रहा हूं तो कैपिटल तो आ जा रहा है। सन्ड्री डेप्टर आ जा रहा है, सन्ड्री डेप्टर देखो। या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ लिख रहा है यार, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है, इनकम एक्सपेंस। लेकिन अगर वही हम क्या लिख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख रहे हैं, तो नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं इनका भी अंडर ग्रुप होता है। ये आते हैं करेंट लाइबिलिटीज के भीतर। किसके भीतर? तो आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप नहीं आ रहा है। तो आप ओएस रेंट का अंडर ग्रुप आउटस्टैंडिंग न लेके करेंट लाइबिलिटीज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले सकते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं, करेंट लाइबिलिटीज है यहाँ पे। करेंट लाइबिलिटी देखिए, करेंट लाइबिलिटीज है ये रहा। लेकिन आपके मन में थोड़ा सा आ जाता है ना, बच्चों का आ जाता है कि नहीं सर जी हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लेना है। लेकिन वो उस नाम से ग्रुप है, ये नहीं है, नहीं ग्रुप बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। स्केप से बाहर आइए, बाहर आइए। यानी इस बार लेजर पे नहीं क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे? ग्रुप। किस नाम से? आउट स्टैंडिंग
एक्सपेंस। अभी जस्ट मैंने बोला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर ग्रुप क्या होता है? करेंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है? एक बात बताइए, अगर मुझसे पूछ रहा है कि आप किसके घर के हैं, तो हम अपने पापा का नाम बता दें या बाबा का नाम बता दें? इससे क्लियर हो जाएगा हम किसके घर के हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही बात यहाँ पे है कि ओएस रेंट का अंडर ग्रुप, या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताएं या करेंट लायबिलिटी बताएं, बात एक ही है। लेकिन आप दिमाग में ये आ रहा होगा कि अरे आउटस्टैंडिंग नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, बनाएंगे तो बना लीजिए। लेकिन तभी भी बनाएंगे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो भी उसका अंडर ग्रुप मांगेगा। उसका अंडर ग्रुप होगा क्या? करंट लायबिलिटीज होगा। मतलब घूम घुमा करंट लायबिलिटीज की बात आ रही है, तो आप वही नहीं ले लेते करंट लायबिलिटीज, कोई दिक्कत थोड़ी होती। लेकिन फिर भी हमें जानना है ना ग्रुप कैसे बनाते हैं, इसीलिए हम सीख रहे हैं। हमने क्या ले लिया? करंट लायबिलिटी, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखिएगा, फिर से पीछे आइए, लेजर बनाइए, और लेजर में लिख लिया मान लिया ओएस, ओएस रेंट। अब देखिएगा ओएस रेंट का अंडर ग्रुप क्या होता है बच्चों? नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑप्शन आने लगा हो, इससे पहले आ रहा था? नहीं आ रहा था, हम बना दिए हैं। क्या बनाया है? ग्रुप बना दिए। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। लेकिन उसका भी अंडर ग्रुप मांगा है। उसका अंडर ग्रुप क्या रख दिए हैं? करेंट लायबिलिटी। देखिए जैसे इसको हम ले लेंगे, यहाँ क्या लिख के आ रहा है? भले से आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिया है, लेकिन फिर भी उसका नीचे क्या लिख रहा है? एक थप्पा तो रहेगा कि हम अपने बाबा के नाती हैं। पापा का नाम बता दी ठीक है, लेकिन बाबा का नाम जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। वही बात है यहाँ। समझ में आ रही बात ना? अगर यहाँ पे आप केवल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना लेके करंट लायबिलिटी भी ले लेते हैं ना, तो भी वही बात होती है। देखिए करंट लायबिलिटी की, अब आ रहा है नीचे करंट लायबिलिटी लिख के? नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वही बाबा की बात कर रहे हैं, पापा की बात नहीं किए हैं। तो वहाँ पापा का नाम लिए हैं, तो बाबा का भी नाम आ रहा था। क्योंकि शहरों में देखिएगा आपका नाम कैसे बोला जाता है, जैसे सौरभ, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो इनका नाम ऐसा होता है, सौरभ कृष्णा शर्मा। पिता का नाम लगा दिया जाता है नाम के जस्ट बाद। शहरों में, यहाँ पे नहीं होता, अपने वहाँ ऐसे हो जाता है। इनका नाम ऐसे ही रहेगा, सौरभ कृष्णा शर्मा। मतलब आपका नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर आपका सरनेम। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि आउटस्टैंडिंग का नहीं है तो डायरेक्टली करंट लायबिलिटी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर दुविधा आ रही है, नहीं सर हम आउटस्टैंडिंग लेंगे, तो लेंगे तो कोई बात नहीं है, ग्रुप बना लीजिए। लेकिन ग्रुप बनाएंगे तो उसका भी अंडर ग्रुप होगा। आउटस्टैंडिंग का अंडर ग्रुप क्या होगा? करंट लायबिलिटी। ये बनाना नहीं है, अभी बस करके दिखा रहा हूँ। तो आप एक ग्रुप बनाएंगे आज। आपको क्या बनाना है? चार लेजर बनाना है। चार लेजर बनाना है, और एक ग्रुप। ग्रुप किस नाम से बनाना है? आउटस्टैंडिंग के नाम से। और उसका अंडर ग्रुप क्या रखना है? बस यही करना है आज के क्लास। ये चार। और जो लोग कल नहीं आए थे, पुराना पहले बना लेंगे, ठीक है विकास? कल वाले ट्रांजेक्शन एक बार रिपीट कर लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि सबका बैलेंस, और सुन लीजिए, और आज का आपका बैलेंस शीट का बैलेंस आना चाहिए। बैलेंस नोट कर लीजिएगा सबका, जितना मैं किया हूं उतना करने के बाद आपका बैलेंस शीट आना चाहिए। 1788 नोट कर लीजिए, इतना ही आना चाहिए। 17,88,000 इतना बैलेंस सबका आ जाना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है 1788। ऊपर कहाँ ढूंढ रहे हो तुम लोग? 17,88,000। और जो लोग घूम रहे हैं सिस्टम पे दिखे नहीं है बैठे हुए, तो फिर ठीक है। भटकने दीजिए, भटकेंगे तो दिख जाएगा, फिर बताऊंगा मैं अच्छे से। कर लेंगे आप लोगों को, दिक्कत नहीं है ना? तो आपको क्या बनाना है आज? चार लेजर और एक ग्रुप बनाना है। एक ही ग्रुप बनाना है, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से। उसका भी अंडर ग्रुप होगा, क्या होगा? करेंट लायबिलिटीज होगा। याद रहेगा ना? थैंक यू क्लास।